अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया है और भारत की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद की सूरत हाल और अवामी जज्बात से आगाही और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया है। भारत ने अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड को अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और कश्मीर की खुद मुख्तारी की हामी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चकोटी के रास्ते श्रीनगर की जानिब शुरू किया जाने वाला मार्च लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रोक दिया गया है। और उधर लद्दाख में भी नई कशीदगी जन्म ले रही है। इसकी सरहदें चीन से मिलती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ैली ग्रुप एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली फाइनेंसिंग रोकने के लिए तजवीज़ किए गए 40 इक़दामात में से 36 पर अमल दरामद किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कमेटी ने पाकिस्तान से पोलियो वायरस दूसरे ममालिक खासतौर पर अफगानिस्तान और ईरान मुंतकली के पेश नज़र इस्लामाबाद पर सफरी पाबंदियों में मजीद 3 माह तक इजाफी तजवीज़ दी है। अफगानिस्तान में अमरीका के ज़रिए इस्तेमाल बागराम फौजी अड्डे से 11 तालिबान कैदियों को मुबैना तौर पर रिहा कर दिया गया है। और 7 अक्टूबर को 18 साल पहले आज ही के दिन अमरीका ने अफगानिस्तान पर फौज कशी की थी। इस मौके पर तालिबान ने अमरीका से कहा है कि वो मौक़े को ज़ाया न करे। इराक़ में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मज़ीद 15 अफराद हलाक हो गए हैं। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया है और भारत की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद की सूरत हाल, अवामी जज्बात से आगाही और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया है। सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड और सेनेटर मैगी हसन पर मुश्तमिल अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, जबकि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जोन्स वफ़द के हमरा थे। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दौरे का मकसद भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त की खुसूसी हैसियत के एकतरफ़ा ख़ात्मे के बाद की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेना और अवामी जज्बात का अंदाज़ा करना था। ख्याल रहे कि भारत ने अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड को अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। कश्मीर जाने की इजाज़त न मिलने के बाद भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्रिस वॉन हॉलैंड का कहना था कि वो कश्मीर का दौरा करके वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ जानना चाहते थे, मगर भारतीय हुकूमत ने यह कहकर इजाज़त नहीं दी कि वादी का दौरा करने का ये वक्त दुरुस्त नहीं है। नई दिल्ली की जानिब से अमरीकी सेनेटर को कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सेनेटर को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा करने की पेशकश की थी। कश्मीर की खुद मुख्तारी की हामी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चौकोटी के रास्ते श्रीनगर की जानिब शुरू किया जाने वाला मार्च लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रोक दिया गया है। ये मार्च 4 दिन कबल शुरू किया गया था। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है मुज़फ़्फ़राबाद से, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और भारत की हुकूमत ने तकरीबन 2 महीने पहले जब से कश्मीर के मुतनाज़े हिमालयाई इलाके की हैसियत में तब्दीली की है, लद्दाख में भी नई कशीदगी जन्म ले रही है। लद्दाख इलाके में एक दूर उफ्तादा और दिलकश मनाजिर वाला इलाका है, जिसकी सरहदें चीन से मिलती हैं। इस बारे में खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब की है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ैली ग्रुप एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली फाइनेंसिंग रोकने के लिए तजवीज़ किए गए 40 इक़दामात में से 36 पर अमल दरामद किया है।
یہ رپورٹ FATF کے 13 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں اور پاکستان پر امید ہے کہ FATF بھی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنانسنگ روکنے کے لیے پاکستان کی کارکردگی کو تسلیم کر لے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسلک انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کمیٹی نے پاکستان سے پولیو وائرس دوسرے ممالک خاص طور پر افغانستان اور ایران منتقلی کے پیش نظر اسلام آباد پر سفری پابندیوں میں مزید 3 ماہ تک اضافے کی تجویز دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں IHR کے تحت وسط ستمبر میں منعقدہ 22ویں ایمرجنسی کمیٹی میٹنگ کے بعد پیش کردہ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسافروں کو انسداد پولیو کے خطرے پلانے کے حوالے سے پاکستان کے ہوائی اڈوں پر نرمی دیکھی جا رہی ہے۔ IHR نے ملک میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام فوجی اڈے سے 11 طالبان قیدیوں کو مبینہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی طالبان کی قید سے 3 بھارتی افراد کی رہائی کے بدلے میں عمل میں آئی ہے۔ طالبان کے ذرائع نے اتوار کو بتایا کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں کیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں فی الحال اس بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں اور وہ ان کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد آگاہ کریں گے۔ 7 اکتوبر کو 18 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کی تھی۔ اس موقع پر طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مواقع کو ضائع نہ کرے، افغانستان میں طاقت کے استعمال کو ترک کرتے ہوئے اس لڑائی کا کوئی منطقی حل تلاش کرے۔ اسی اثنا میں بچوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان 18 سال میں پیدا ہونے والا ہر افغان بچہ جنگ کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ اتحادی فوجوں اور طالبان کے درمیان 18 سال سے یہ لڑائی جاری ہے۔ اندازاً 2 کروڑ بچے روزانہ گولیوں اور بموں کے خوف میں بیدار ہوتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں یا اپاہج ہو کر گلیوں، اسکولوں اور گھروں میں گھسٹتے پھرتے ہیں۔ عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مزید 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 6 روز سے جاری کشیدگی کے باعث مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آل اسٹار امریکن باسکٹ بال پلیئر ہیوسٹن راکٹس جیمز ہارڈن نے پیر کے روز ٹیم کے چینی پرستاروں سے معافی مانگی ہے۔ راکٹس کے جنرل مینیجر دریال منی نے اس سے قبل ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہانگ کانگ میں چینی حکومت کے خلاف مظاہروں کی حمایت میں ایک پوسٹ جاری کی تھی۔ جیمز ہارڈن نے اپنی ٹیم کے چینی پرستاروں سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے Yeah, we apologize. We love China. We love, playing there. وہ کہہ رہے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں، ہم چین سے محبت کرتے ہیں، وہاں کھیلنا پسند کرتے ہیں، ہم دونوں انفرادی طور پر سال میں 1 یا 2 بار وہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی چاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم انہی پرستاروں کے گروپ کے طور پر سراہتے ہیں، ہم وہاں کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں انفرادی طور پر اور ایک ادارے کے طور پر جو سپورٹ دیتے ہیں ہم اسے سراہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ طب کے شعبے میں سن 2019 کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں ولیم جی کائلن جونیئر، پیٹر جے ایٹکلف اور گریگ سیمنز کو دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک $9,18,000 انعام کا حقدار ہوگا۔ تھامس پرلمین نے، جو نوبل کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، بتایا کہ کارولنسکا انسٹی ٹیوٹ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سن 2019 کا نوبیل انعام ان تینوں سائنسدانوں کو دیا جائے جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ خلیے کس طرح آکسیجن کی موجودگی اور اس کے اختیار کو محسوس کرتے ہیں۔ تھامس پرلمین کا کہنا تھا، To the left, Greg Semenza. He was born in 1956 in New York. He performed his prize وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بائیں ہاتھ پر گریگ سیمنزا ہیں جو 1956 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بالٹیمور کی جان ہاپکنز یونیورسٹی میں انعام کی حقدار تحقیقات میں کام کیا جہاں یہ اب بھی کام کر رہے ہیں۔ درمیان میں سر پیٹر ریڈکلف ہیں جو 1954 میں لنکا شائر برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ تحقیق کی، اور دائیں طرف ولیم کائلن ہیں جو 1957 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर गद्दारी समेत बड़े जराइम का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि डेमोक्रेट क़यादत वाले ऐवान में कानून साज सदर के खिलाफ मुआवजे की तहक़ीक़ात को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप कांग्रेसमैन एडम शिफ के खिलाफ अपनी तनकीद को दोहरा रहे थे, जो ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह हैं, और नैन्सी पेलोसी ने उन्हें सदर के खिलाफ मुआवजे की तहक़ीक़ात का काम सौंपा है। मुआवजे की तहक़ीक़ात इस हफ्ते आगे बढ़ रही है और ऐवान की इंटेलिजेंस, खारजा उमूर और निगरान कमेटियाँ अहम लोगों से इस सिलसिले में पूछगछ कर रही हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।